नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आरक्षण या ट्रेन के रिजर्वेशन का फॉर्म कैसे भरना है और हमको क्या भरना है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आरक्षण और रद्दकरण दो चीज़ें लिखा हुआ है। आरक्षण, यदि हमको कोई ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है तो हम इसको आरक्षण पर टिक लगा देंगे। यदि हमको टिकट कैंसिल कराना है, हमने पहले से बनवाया हुआ उसको कैंसिल कराना है, तो इस पर टिकट लगाएंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको काट देंगे, इसको सही कर देंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले लिखा है, क्या आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स की सही निशान लगाएं। आपात स्थिति में आपसे मदद मांगी जा सकती है। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको यहाँ टिक लगा देना है। अगर नहीं है दोस्तों तो इसको काट देना है। आप गर्भवती महिला हैं, कोटे के अंतर्गत बर्थ आरक्षित कराना चाहती हैं तो कृपया टिक लगाएं। यदि गर्भवती महिला कोई यात्रा करने वाली हैं तो उसमें टिक लगाना है, यदि नहीं तो उसको क्रॉस कर देना है। यदि हाँ तो कृपया पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसमें यदि आप गर्भवती महिला जो हैं यात्रा कर रही हैं तो उनको डॉक्टर का प्रमाण पत्र साथ में लगाना चाहिए। आप वरिष्ठ नागरिक हैं और रियायत चाहते हैं। चूँकि रेलवे के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के यात्रा में रियायत दी जाती है, तो अगर कोई रियायत आप चाहते हैं तो यहाँ हाँ लिख दें, और यदि नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ नहीं लिख दें। यदि हाँ, अगर आप यात्रा में कोई रियायत चाहते हैं तो उस यात्रा का प्रमाण पत्र आपको साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मांग सकते हैं। आप वरिष्ठ नागरिक के संबंध में अगर रियायत छोड़ना चाहते हैं, जो रियायत प्राप्त हो रही है, तो कितनी छोड़ना चाहते हैं आप? पूरी 50% छोड़ना चाह रहे हैं या 100% छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसका उल्लेख कर देंगे। क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं, तो बॉक्स में हाँ या अथवा नहीं लिखें। इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता तो पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को अपग्रेड किया जा सकता है। रेलवे में एक नियम ये है कि यदि बर्थ खाली होगी और आवश्यकता पर वो अपग्रेड कर देते हैं, तो आपने जैसे स्लीपर का टिकट लिया तो आपको अपग्रेड करके एसी थर्ड में भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सुविधा तो आप यहाँ हाँ लिख दें। विकल्प योजना, यदि वैकल्पिक अगर टिकट आपका शिफ्ट कराना चाहते हैं तो इस पर भी आप यदि चाहते हैं तो हाँ लग दें। रेलवे ने एक विकल्प योजना चालू की है कि यदि ट्रेन में कोई दिक्कत या कुछ ऐसा परिस्थिति या टिकट में आपका कंफर्म नहीं है कुछ, तो वेटिंग वालों को वो अपग्रेड भी करके, और अपग्रेड एक विकल्प अपग्रेड है, दूसरा ये विकल्प योजना में आपको फ़्लाइट की यात्रा भी करा सकते हैं या अन्य साधनों से आपको पहुंचाने के लिए। यदि आप गरीब रथ ट्रेन में तृतीय श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं या दुरंतो में तो स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हैं, तो आप बेडरोल चाहते हैं तो हाँ या नहीं। यदि आप बेडरोल चाहते हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख देंगे। यहाँ आप गाड़ी नंबर लिखें, जैसे आप 02915 इस गाड़ी से यात्रा करना चाह रहे हैं आप, तो गाड़ी का नंबर लिख देंगे या गाड़ी का नाम लिख देंगे। जैसे ये महाकौशल एक्सप्रेस, किस तारीख को, जैसे आप 5 जनवरी 2022 को यात्रा करना है, ये उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूँ। या तो आप ये लिख देंगे किस श्रेणी में आपको, जैसे स्लीपर में यात्रा करना है तो स्लीपर लिख देंगे। कितने लोग यात्रा करने वाले हैं, यदि 2 हैं तो 2 लिख देंगे। कहाँ से आपको यात्रा करना है, आपको अगर जबलपुर से यात्रा करना है तो आप इधर जबलपुर भर देंगे। आपको दिल्ली तक जाना है तो आप यहाँ दिल्ली लिख देंगे। यात्रा आरंभ करने का स्टेशन जो आपका है, अगर आपने टिकट जबलपुर से लिया, आप कटनी से यात्रा करना चाहते हैं तो कटनी से लिख देंगे। आप दिल्ली तक चाहते हैं तो दिल्ली तक लिख देंगे। आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो पूरा आप मोबाइल नंबर 942 जो भी है वो डालेंगे। जिनको यात्रा करना है, जैसे रामदास, भारतीय नागरिकता लिखना पड़ेगी। उम्र कितनी है, 60 वर्ष। पुरुष, यहाँ उम्र लिखेंगे आप 55 वर्ष। रियायत अगर आप चाह रहे हैं तो उसका उल्लेख 5 वर्ष से और 12 से कम और 12 वर्ष से कम और 5 से अधिक वाले के बच्चों के लिए अपेक्षित नहीं होगा। अगर आप दुरंतो राजधानी वगैरह में चल रहे हैं तो आपको
खाना कैसा चाहिए उसका उल्लेख लिखेंगे। आप शाकाहारी हैं तो, मांसाहारी हैं तो, जो उसका डिटेल। दूसरा व्यक्ति आपने यहाँ 2 भरा हुआ है। दूसरा व्यक्ति यदि निवास शर्मा भारती, ये भी पुरुष हैं, ये 40 वर्ष हैं। फिर आप इसके नीचे आ जाइए। यदि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोई आपके साथ यात्रा कर रहे हैं तो उनका उल्लेख, जैसे यदि ये बच्चा कोई है रवि, जिसकी उम्र है 4 वर्ष और ये पुरुष है, इसका उल्लेख। यदि आप वापसी का टिकट भी चाह रहे हैं या आगे कोई और दूसरी यात्रा करना है तो आपको दिल्ली से जैसे हरिद्वार जाना है तो आप उल्लेख लिखेंगे गाड़ी नंबर 024549। आपको यात्रा करना है 6/1/2022 को। ये भी स्लीपर में आप यात्रा करना चाहते हैं या आप दिल्ली से हरिद्वार चाहते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार आप लिख दीजिएगा। इसके बाद मित्रों ये आपको भरना अनिवार्य है नास्ट का भी। आपका पूरा नाम लिखें, रामदास। आपका पूरा पता लिखें, गली नंबर 4, शिवनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फिर आपको आधार का नंबर आप वैकल्पिक है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालना है। आप अपना मोबाइल नंबर लिखें क्योंकि इसमें रेलवे आपको मैसेज करेगा। फिर 94244444 किस तारीख को आपने ये टिकट बनवा रहे हैं। जैसे आप 26/11/2021 को बनवा रहे हैं, यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर आप समय लिखेंगे 7:40 PM शाम को अगर आप करते हैं तो ये आप इतना भर करके आपको जमा करना है। नीचे ये सारा चीज़ जो नीचे का हिस्सा है ये रेलवे के अधिकारियों के लिए है, उनको भरना है जो आरक्षण करेंगे। इस तरीके से आप इस टिकट को बनवा सकते हैं या आप आवेदन देंगे काउंटर पर और फिर आपका जो निर्धारित शुल्क होगा वो लेकर के आपको टिकट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने कि रिजर्वेशन फॉर्म सरल तरीके से भरने के बारे में आपको ये जानकारी प्रदान की है। यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।